हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे टैली में परचेज इंटर स्टेट के बारे में। तो परचेज इंटर स्टेट क्या है, जो कि पिछली क्लास में आपको बताया था। किसके बारे में? परचेज इंट्रा स्टेट के बारे में, यानी कि परचेज लोकल के बारे में। तो ये परचेज लोकल और परचेज इंट्रा स्टेट में हमने आपको बताया कि यदि आपका स्टेट यूपी में है, आपका स्टेट कौन सा है? यूपी है। और यदि आप यूपी से यूपी में ही परचेज कर रहे थे तो उसको हमने नाम दिया था परचेज लोकल। क्या नाम दिए थे? परचेज लोकल। और दूसरा नाम उसी का हमने नाम दिया था या परचेज इंट्रा स्टेट। क्या दिए थे? परचेज इंट्रा स्टेट। या एक और हम लोग नाम दिए थे परचेज लोकल इनवार्ड सप्लाई। यानी कि आप अपने स्टेट से खरीद करके और अपने बिजनेस में लेके आएंगे तो वो आपका कहलाएगा परचेज इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई। इंट्रा स्टेट कहलाएगा ना, परचेज इंट्रा स्टेट इनवार्ड सप्लाई। लेकिन अब हम लोग जानेंगे परचेज इंटर स्टेट। इंटर स्टेट का मतलब अब आप अपने स्टेट से कहा जा रहे हैं? बाहर। तो पहले अब समझिए इसके बारे में। अब कह रहा है कि परचेज इंटर स्टेट, जिसका दूसरा नाम परचेज ये इंटर स्टेट इनवार्ड सप्लाई कहते हैं। यानी हमने उसमें इंट्रा स्टेट आउटवार्ड सप्लाई इनवार्ड सप्लाई बोला था ना, या परचेज लोकल इनवार्ड सप्लाई। इसे हम क्या कह सकते हैं? इंटर स्टेट इनवार्ड। अगर जब हम अपने स्टेट से बाहर किसी सप्लायर से गुड्स या सर्विस परचेज करते हैं तो ऐसा ट्रांजैक्शन परचेज इंटर स्टेट कहलाता है। और अगर ऐसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने से पहले आईजीएसटी और फिर कह रहा परचेज इंटर स्टेट का लेजर निम्नलिखित प्रकार से बनाना हो। यानी कि अब जब अपने स्टेट से बाहर जाएंगे खरीदने के लिए ना, तो वहां पे आपको दो लेजर कंपलसरी है। पहला तो आपका आईजीएसटी का और दूसरा आपका परचेज इंटर स्टेट। तो आईजीएसटी कब लगाते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगाते हैं? क्लियर है ना कि जब हम अपने स्टेट से यानी कि यूपी से यदि यूपी में परचेज या सेल करते हैं, वहां पे दोनों लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा। क्योंकि आधा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और आधा हमारा स्टेट गवर्नमेंट लेगी। लेकिन जब हम अपने स्टेट से बाहर चले जाएंगे तो हमारे स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं रहेगा। वो सारा का सारा किसको चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिसपे वहां पे नाम दिया जाता है क्या? आईजीएसटी, यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि आपका जो इंटर स्टेट है ना, यानी कि आप अपने स्टेट से बाहर सप्लाई कर रहे हैं, वो सारा आपका टैक्स चला जाए किसको? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि वो आपको मिलने वाला, यानी कि आपके स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला नहीं। आया समझ में ना? चूंकि अभी तक हम लोग जो परचेज लोकल कर रहे थे उसमें दो जीएसटी लगा रहे थे। कौन कौन सा था? सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसमें हम लोग को एक ही जीएसटी लगाना होगा, जो कौन सा होगा? आईजीएसटी। चलिए इसकी ट्रांजेक्शन कुछ हम लोग देखते हैं। ये परचेज इंटर स्टेट क्या समझ में आ रहा है ना, कि जब भी हम अपने स्टेट से बाहर किसी दूसरे स्टेट में करेंगे तो वहां पर हमको दो लेजर बनाना होगा, आईजीएसटी का और परचेज इंटर स्टेट। चलिए पहले ये लेजर बना लेते हैं। जैसे यहाँ बनाया है ना, वैसे हम टैली में आते हैं। कंपनी हम लोग का कहाँ पे है? डी ड्राइव में। और टैली प्राइम 2.3 नाम से, यही है ना? ओपन कर लो। तो अब लेजर बनाने के लिए किस में जाना होगा? क्रिएट में। और क्रिएट में आने के बाद से लेजर। तो पहले आपको नाम देना है आई जीएसटी। और आई जीएसटी का अंडर ग्रुप क्या रहेगा? हमने आपको बताया था कोई भी टैक्स होगा तो उसका अंडर ग्रुप आप रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। क्या रखेंगे? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अब उसका पूछ रहा है कि अदर कोई टैक्स है? नहीं, हमारा क्या है? जीएसटी। और जीएसटी में कौन सा टाइप है? तो इंटीग्रेटेड टाइप। सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स दिया है ना, और स्टेट टैक्स दिया है। तो सेंट्रल और स्टेट कब लगाते हैं हम? कि जब हम अपने स्टेट से खरीदते हैं तब। चेस क्या है कि एक्स्ट्रा यदि आपको कहीं टैक्स देना पड़ रहा है, जैसे अगर जो आपने क्या किया, जीएसटी पेमेंट किया। अगर जो आप एक उदाहरण ले लेते हैं कि आप 10,000 का कोई सामान क्या किए? खरीदे। कितने रुपए का? 10,000। उससे आपने क्या किया? 500 रुपया दे दिया सीजीएसटी। 500 क्या दे दिए? सीजीएसटी। और 500 दे दिए यहाँ पर जो आप आईजीएसटी दे रहे हैं तो आपका टोटल क्या चला जाएगा? 1,000 चला जाएगा आपका जीएसटी। यानी कि आपका टोटल क्या जा रहा है? चाहे आप सेंट्रल स्टेट मिलाएं और चाहे आप इंटीग्रेटेड टैक्स में।
फिर जीएसटी क्या है? जैसे अगर जब 10,000 का सामान खरीदे थे कहाँ पे? उत्तराखंड में। कहाँ खरीदे हैं? उत्तराखंड। और उत्तराखंड से लेके आ रहे हैं आप कहाँ पर? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। कहाँ लेके आ रहे हैं? यूपी। और रास्ते में यदि कहीं ट्रैफिक पुलिस वाले चेक किए और आपके ऊपर कुछ जुर्माना लगाते, कुछ आपसे टैक्स वसूल लिए, तो उस समय उसने वसूला कितना? तो आपसे वसूल में कितना? 500। कितना वसूल कर लिए? 500। तो क्या अब जो आपसे वहां वसूला गया है वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपके पास आना चाहिए ना, तभी तो आप उसका प्रॉफिट निकाल पाएंगे, ना तो वो आपको बिजनेस ही हो जाएगा ना, आपका लॉस जाएगा। तो उसके लिए हम क्या लेते हैं? चेस ले लेते हैं। तो चेस उसका एक ड्यूटी एंड टैक्सेस बना लेंगे, यानी कि अदर टैक्सेस, और अदर टैक्सेस का अंडर हो जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और उसमें हम रख लेंगे यहाँ पे चेस। आ रहा समझे ना? तो अब देखिए उस समय टोटल हमारे प्रोडक्ट का कास्ट जानते हैं कितना पड़ जाएगा? और जो कहीं हमने अदर टैक्स दे दिया तो, क्योंकि हमने 10,000 का खरीदा था, कितने रुपए का? 10,000 प्लस एक है, हमने वहां पे क्या कर दिया? जीएसटी दे दिया। तो टोटल हमारा कास्ट कितना पड़ गया था? 11। लेकिन 500 आपने जुर्माना और दे दिया, अब आपका कितना हो जाएगा? 11,500। तो जब भी आप बेचेंगे तो अब यही रेट पे लेंगे ना। आ रहा समझे ना? तो अगर कोई टैक्स है तो हम चेंज लेंगे, और यदि नहीं है तो फिर हम क्या ले लेंगे? अपना इंटीग्रेटेड टैक्स ही लेंगे। आपको दिक्कत नहीं है ना? तो अभी हम अपने स्टेट से अपने स्टेट से बाहर खरीद रहे हैं, हमने ले लिया इंटीग्रेटेड टैक्स। अब यहाँ परसेंटेज आप कैलकुलेशन मतलब समझिएगा कि यदि आपका कोई एक ऐसा बिजनेस है जिसमें जीएसटी चेंज नहीं होता है, सिर्फ आपका या तो 10% लगे, या तो 12 लगे, या तो 14 लगे, या तो 16 18 लगे, या तो 28 लगे, बस एक ही टाइप का जीएसटी लग रहा है, तो आप यहाँ पे भरेंगे। और अलग अलग, जैसे सपोज करिए आपका ऐसा बिजनेस है कि आप मार्कर पेन भी खरीदते हैं, रिमोट भी खरीदते हैं, क्या करते हैं, बुक भी खरीदते हैं, पेन भी खरीदते हैं, तो सब पे अलग अलग जीएसटी। यदि सब पे अलग अलग जीएसटी, तो यहाँ पे आपको भरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर जो आपने मार्कर पेन खरीदे जिसका जीएसटी आपका 12% है, और आपने ये रिमोट खरीदा जिसका जीएसटी 18% है, और यहाँ आपने 18% भर रखा है, इस पे कभी 12% सपोर्ट नहीं करेगा। कितना सपोर्ट करेगा? 18। तो इसका इस्तेमाल तब होता है कि जब हमारे पास सिर्फ क्या है, एक है किसी प्रोडक्ट का हमारे पास बिजनेस चलता है, जैसे सिर्फ हम बुक ही बेचते हैं, और सारे बुक पे जीएसटी लगता है 12%। 12% भर के सेव कर लेंगे, बाकी और कहीं जीएसटी हमको लगाने से कोई मतलब नहीं। एक बार 12% लगा दें तो ऑटोमेटिक से 12% ही उठाएगा, उससे ज्यादा नहीं उठाएगा। लेकिन हमारे हमारे बिजनेस में अलग अलग किस्म के प्रोडक्ट हैं, अलग अलग हमारे पास जीएसटी है, यहाँ पे भरने का कोई मतलब, बस इसको कंट्रोल से क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। पहला लेजर बन गया है ना, और दूसरा हमको बनाना था किस नाम से? परचेज इंटर स्टेट के नाम से। इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट यदि आपसे पूछा है तो कंफ्यूजन नहीं होगा आप लोग को ना। और इसका अंडर को क्या रहेगा? क्योंकि परचेज हो रहा था, परचेज अकाउंट ही रहेगा। हम अब क्या रख लेंगे? परचेज अकाउंट। और परचेज अकाउंट रखने के बाद से कंट्रोल ए से क्या कर लेना है? एक्स। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें? अब चलिए अब थोड़ा सा ट्रांजेक्शन पढ़िए तो। कह रहे हैं यहाँ पे क्या? एज ऑन 2 अप्रैल 2021, यानी कि 2 अप्रैल 2021 को यार फॉलोइंग गुड्स परचेज, कि जो नीचे आपका गुड्स दिया गया है ना, वही गुड्स आप परचेज कर रहे हैं। परचेज कहाँ से? फ्रॉम एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। कि आप जो नीचे दिया गया लिस्ट है ना, वो लिस्ट के सारे आइटम आप खरीद रहे हैं एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से, जो इंटर स्टेट है। क्या है? इंटर स्टेट। और कह रहा है इनवाइस नंबर जिसका है GST/009, और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, कि आप खरीदने गए थे एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास, जो कि आपने खरीदा क्या है? एसपी कोर i3 लैपटॉप खरीदा है, और एसपी लेजर जेट प्रिंटर खरीदे। आ रहा समझे ना? जिसका इनवाइस नंबर दिया है GST/00, और आप ये सारा पूरा सामान ला के कहाँ स्टोर कर रहे हैं? वेयर हाउस। आप पहचानेंगे कैसे? आप लोगों ने एक बार ध्यान दीजिए कि जहां पे आप काम करेंगे वहां पे पहचानने का तरीका क्या है। आप खुद गए रहेंगे परचेज करने के लिए, तो आपको तो पता होगा ना वो कहाँ का है, किस स्टेट का है। अब हम गए बिहार में खरीदने के लिए, तो वो मुझे ही पता होगा मैं कहाँ से खरीद के लाया हूँ, उस बिल में उसका मेंशन रहेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोग सोच रहे हो कैसे पहचानेंगे, तो आप लोगों ने पहले यहाँ पे पार्टी लेजर बनाया है।
हम लोगों ने कई सारा पार्टी लेजर बनाया है ना। दे रहा है एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का है, दिल्ली। तो क्या हमारे स्टेट से बाहर स्टेट का हो रहा है ना, तो इंटर स्टेट हुआ कि इंट्रा स्टेट हुआ, इंटर स्टेट। और हमारे स्टेट में रहता तब जाके क्या होता है, इंट्रा स्टेट। तो अभी ये हमारे स्टेट से बाहर है, हमने ले लिया इंट्रा स्टेट। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस टैली में आना है, और टैली में आने के बाद आपको आ जाना वाउचर में। तो परचेज कर रहे हैं ना, तो कौन सा वाउचर सेलेक्ट करना है, परचेज वाउचर। इनवॉइस नंबर दिया था GST/00, जिस डेट को वो डेट सेलेक्ट टाइप कर लेंगे यहाँ पर। पार्टी नेम क्या दिया है, एसपी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यही दिया है ना। रिसिप्ट डिटेल अभी हमको नहीं पता है, तो हम कंट्रोल से क्या कर लिए एक्स, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको बताया था रिसिप्ट डिटेल। यदि आपके पास कोई दूसरा कोई डिलीवर करने लेके आता है, वो आपसे रिसिप्ट कराया, तो आप उसका डिटेल भरिए कि रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट नोट नंबर क्या था, उसका रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर क्या था, कितने तारीख को वहां से डिस्पैच हुआ था, कितना दूरी था, कौन लेके आया है, उसका लाइसेंस नंबर क्या है, कितने डेट को पहुंचा है, उसकी गाड़ी का नंबर क्या है, यहाँ पे ये तो बताए थे ना। भरने के बाद हम कंट्रोल से क्या कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम इंटर करके क्या होगा, इसको सेव। पार्टी डिटेल क्या हमारा यही है ना। चलिए कंट्रोल ए से हम क्या कर लें, यहाँ पे एक्सेप्ट। यार परचेज इंटर स्टेट है, परचेज लोकल है, आप लोग बताइए। परचेज इंटर स्टेट है ना, लोकल तो है नहीं। अगर जो हमारे स्टेट में होता तो हम लोकल लेते, लेकिन हमारे स्टेट से बाहर है तो हमारा, हम यहाँ से क्या लेंगे, परचेज। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर जो आप परचेज इंटर स्टेट का लेजर बनाते समय अंडर ग्रुप परचेज अकाउंट नहीं भरेंगे ना, तो वो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, यहाँ पे आने वाला नहीं। कब आएगा, कि जब आप परचेज स्टेट का अंडर ग्रुप जब परचेज अकाउंट भरेंगे तब। इतना क्लियर सबको ना। देखिए हमने कई सारे लेजर बनाए, लेकिन सारा आ रहा है, सिर्फ दो आ रहा है जिसके अंडर मैंने परचेज अकाउंट भरा, बस वही आ रहा है, बाकी और कोई यहाँ पे लेजर नहीं है। हमारा परचेज इंटर स्टेट है, तो हमने परचेज इंटर स्टेट ले लिया। आइटम भी तो है ना, आइटम पहला हमारा HP Core i3 लैपटॉप, कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी है, 5। रेट देखिए कितना दिया है, 24,500, एंटर। और कोई आइटम है, हाँ एक और है, वो आपका है HP लेजर जेट प्रिंटर, HP लेजर जेट, यही है ना, 10-20 वाला, 10-20 प्लस, एंटर। आप इसको भी कहाँ स्टोर कर रहे हैं, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी, 5। रेट कितना लगाया है, 8,200। और कोई आइटम है, नहीं। तो अब आप यहाँ पे क्या CGST लगाएंगे, कौन कह रहा है यस, खुद मार खा। CGST सपोर्ट किया है, कौन सा GST सपोर्ट करेगा, IGST आया 29,430। क्यों IGST आया है, क्योंकि वो हमारे स्टेट से क्या है, बाहर। अगर जो हम ये समझे नहीं मेरे स्टेट में है, और हम यहाँ पे सेंट्रल टैक्स लगाने लगे, तो क्या आ रहा है अपने आप, नहीं आ रहा है। GST इतना समझिए, GST आपको नहीं टाइप करना है, GST अपने आप कैलकुलेट करेगा, आपको कैलकुलेट करने की आवश्यकता। हमने सेंट्रल टैक्स लिया, नहीं आया, स्टेट टैक्स ले लिए, नहीं आया, लेकिन हमने IGST लगा दिया। IGST देखिए, आपको दिक्कत होगा इसमें। तो अगर जो परचेज इंटर स्टेट हो या परचेज लोकल हो, जो भी हो आप लोग कर ले जाएंगे आसानी से ना, कोई दिक्कत। चलिए, अब उसका नरेशन का मतलब आप लोग पता ही है। नरेशन में यदि कुछ दिया उसके बारे में लिखना तो टाइप करेंगे, और नहीं तो न्यू रेफरेंस करके हम इसको क्या कर लेंगे, सेव। जो न्यू रेफरेंस आ रहा है, आप लोग समझाए थे, याद आ रहा है ना, एडवांस, ऑर्गेन्स रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट रेफरेंस, समझाना पड़ेगा। बताए थे आप लोग को। एडवांस का मतलब क्या है, कि जब हम कहीं गए सामान खरीदने के लिए, और वो कह रहा है कि हमारे पास है नहीं, लेकिन एक काम करिए, आपका 10,000 का सामान है, तो आप हमको 2,000 या 5,000 कुछ एडवांस दे दीजिए, ताकि हम आपका सामान क्या कर देंगे। यदि वो एडवांस में पैसा दिया है, हम क्या यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस, यानी कि पहले एक बार बिल की एंट्री हो चुका है और उसी बिल में करना है, तो हम यहाँ से क्या लेंगे, अगेंस्ट डिफरेंस।
और कह रहा है न्यू रेफरेंस, यदि आप पहली बार एंट्री कर रहे हैं इसका तो क्या लीजिए, न्यू रेफरेंस। और ऑन अकाउंट का मतलब क्या है कि जो आप परचेज करने गए थे, आप 10,000 का कोई सामान खरीदे हैं और आपने क्या किया, 11,000 रुपया दे दिया, पैसा आपने पहले ही दे दिया था, और वो पैसा आपके सामान से कुछ पैसा ज्यादा है, वो आपके अकाउंट के ऊपर पैसा होगा, वो आपका किसमें आ जाएगा, हमारे अकाउंट। ये चारों मतलब समझा रहे हैं ना। तो अभी हम पहली बार इसकी एंट्री कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। क्या सेलेक्ट करेंगे, न्यू रेफरेंस। तो बी नंबर क्या हमारा यही किया है ना, GST/009। अब हम इसको क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। कितना था, यही था ना, एक्सेप्ट कर, हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। अगला ट्रांजेक्शन आप लोग पढ़ के बताइए हमको। अगला पढ़िए, देखिए कह रहा है फॉलोइंग गुड्स परचेज फ्रॉम आईवाल टेक्नोलॉजी, कि जो नीचे का जो गुड्स दिया गया है ना, ये आप परचेज कर रहे हैं फ्रॉम कहाँ से, आईवाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र का है। तो इंटर स्टेट होगा कि इंट्रा स्टेट होगा, इंटर स्टेट, क्योंकि हमारे स्टेट का तो है नहीं। और कह रहा है कि इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 089, और कह रहा है गुड्स स्टोर 8 वेयर, कि आप आईवाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र से खरीद रहे हैं, जिसका इनवॉइस नंबर दिया है, और आप उस गुड्स को जब खरीद के ला रहे हैं तो आप कहाँ स्टोर कर रहे हैं, सेम वही कंडीशन जैसे आपने पिछले वाला ट्रांजेक्शन किया। इनवॉइस नंबर भरिए टैक्स, माइनस है ना 089, डेट जो दिया होगा डेट भर लीजिएगा, आपके ऊपर डिपेंड करता है कितनी तारीख को हो रहा है। फिर क्या है, आईवाल टेक्नोलॉजी महाराष्ट्र का है ना, आईवाल टेक्नोलॉजी ले लिए, रिसिप्ट डिटेल को सेव करें, पहले से हमने बना रखा है ना, सेव कर। परचेज इंटर स्टेट की लोकल इंटर स्टेट। अब इंटर स्टेट के पास क्या कह रहा है, आइटम नेम बता दीजिए आप लोग, कितने नंबर पे, 48। इसके ऊपर वाला है ना, यही है ना। अब इसमें देखिए आपको करना क्या है, पहले तेरा आई बार ड्यू, आपने ये लेजर बनाया ही होगा, यहाँ ले लीजिए आई बार, बना है ना, कहाँ स्टोर करेंगे आप, क्वांटिटी बताइए, 10, कितना दिया है, 10 पीस। रेट कितना दिया है, रेट दिया है 10, एंटर कर दीजिए। और कोई आइटम है, बताइए, और आइटम, आईबाल फ्रीगो है, लिखिए आईबाल फ्रीगो, नहीं है ना। अब इसे ध्यान दीजिए, आईबाल फ्रीगो आपका इसमें नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, जो आईबाल फ्रीगो यहाँ पे आपका नाम दे रहा है ना, ये माउस है ना, तो इस नाम से आपको एक आइटम बना लेना होगा, जस्ट ये पे कहाँ जाना होगा, क्रिएट, और नाम भर लीजिए आईबाल। तो अंडर ग्रुप किसमें जाएगा, माउस है ना, तो माउस लिखिए, क्या आपने माउस भी नहीं बनाया होगा, तो फिर आप इसको क्रिएट पे जाइए, इस पे क्रिएट पे आपको क्या लिखना है, माउस। एडेड क्वांटिटी क्या कर लेना है, ये सेट अल्ट्रा जीएसटी वाले को डिस्क्रिप्शन में क्या भरना है, माउस। एचएसएन कोड देखिए दिया होगा, क्योंकि जब आइटम नहीं बना है ना, एचएसएन कोड जरूर देता है, हो जाएगा। टैक्स कितना दिया है, 18%, और सेव कर लीजिए, बन गया। किस कंपनी का है, आईबाल कंपनी। यूनिट किस में जा रहा है, पीस में, बस सेव कर लीजिए। कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप इसको, वेयर हाउस पे। कितना क्वांटिटी है, 10, रेट कितना है, 300, हो गया। और आइटम है, देखिए आइटम दिया ईयर वियर वेस्ट प्रूफ, हमने ईयर वियर वेस्ट प्रूफ बनाया है, नहीं बना। चलिए आप एक और नाम क्रिएट कर लीजिए, किस नाम से, ईयर वियर वेस्ट। क्रिएट में चले जाएंगे, क्रिएट का शॉर्टकट की ऑल्ट के साथ सी बटन, नाम में टाइप कर लिए ईयर वियर वेस्ट। ईयरफोन है ना, ईयरफोन का हम पहले ही बनाए हैं, ईयरफोन ले लिए, किस कंपनी का है, नहीं पता है तो हम कर देंगे नॉट अप्लीकेबल, किसी कंपनी का नाम नहीं दिया है ना, नॉट अप्लीकेबल, किस में बेचा जाएगा, पीस। बस इसको कंट्रोल ए से, यानी कि आइटम जो आपको खरीदना वो आइटम आपके पास नहीं था, वो आइटम का नाम आप बना लिए। अब आप कितना खरीद रहे हैं और कहाँ रख रहे हैं,
आप रख रहे हैं वेयर हाउस पर, कितना पीस खरीद रहे हैं? तो खरीद रहे हैं आप कितना पीस? 10 पीस। एक का रेट कितना है? 450 बस। और भी आइटम है, एक और है आई बाल ट्रेंड्स कर, ये भी आपके पास नहीं है तो हम इसको भी सारे कर बना लेंगे। यहाँ क्या करना होगा? आई अल्ट सी करना होगा ना। यहाँ पे आने के बाद मैंने दबाया अल्ट के साथ सी, नाम टाइप कर लिए। और स्पीकर है ना, स्पीकर का तो बना नहीं है, तो कहाँ जाएंगे? यानी कि अल्ट सी इसके लिए, और क्या करना है? स्पीकर। और दोनों को क्या करना है? यस। और इसमें क्या करना है? स्पीकर। HSN कोड बताइए लोग। 8518। टैक्सेबल कितना %? 18 है। 18 डाल के सेव कर लिए, बस बन गया ये भी आइटम। किस कंपनी का है? आईवाल का है। किसमें बेचा जाएगा? पीस। बस सेव करिए इसको, हो गया इसका भी काम। कहाँ सेव कर रहे हैं? वेयर हाउस पे। कितना क्वांटिटी? 5। रेट 1400। बस सेव कर लीजिए। और कोई आइटम है? नहीं है तो फिर IGST लगा लीजिए आप। लग गया? देखिए आपका हिंट्स में इतना आया है। नीचे जाएंगे, हिंट्स दे रहा है इसका, दे रहा है हिंट्स ना। टैक्सेबल यानी कि बिना टैक्स आपका कितना आएगा? 25,600। क्या मैच करे, बिना टैक्स आपका 25,600 आया है। फिर क्या आपका IGST आएगा कितना? कितना आएगा? 4,608। तो क्या आपका इतना टैक्स आया है? 4,608। फिर क्या आपका टोटल वैल्यू कितना आएगा? 30,208। देखिए यहाँ पे आया है 30,208। नीचे हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? बस आपको भरना है नरेशन तो भरिए, और नहीं तो न्यू रेफरेंस करके कंट्रोल से क्या कर लीजिए, सब हो गया आपका ये। कोई दिक्कत इसमें? तो अभी तक हमने सीखा परचेज लोकल और परचेज इंटरेस्ट। हमने सिर्फ ये 2 फीचर के बारे में सीखे हैं ना। अब भाई इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट। अब आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे यहाँ पे, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस का मतलब क्या है, पहले एक बार ये समझ लीजिए कि जब कोई आप आइटम खरीद रहे हैं, जैसे अगर जो हम गए खरीदने के लिए तो हम 2 आइटम खरीदे। हमने खरीदा ये वायरलेस कीबोर्ड खरीदे, एक क्या खरीद लिए? कीबोर्ड। और एक क्या खरीद लिए? क्या खरीदे हैं? अब इसी आइटम पे फिक्स डिस्काउंट हो कि आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा। तो हमसे कहा गया कि आपको कीबोर्ड पे जो है ना, कीबोर्ड पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलेगा, और यदि आप माउस खरीदें तो आपको माउस पे 3% का डिस्काउंट मिलेगा। अलग अलग डिस्काउंट है दोनों का ना, सेम तो है नहीं। सेम होता हम डायरेक्टली इन सब के नीचे लगा दे, लेकिन सेम नहीं है, हमको किसका यूज करना होगा? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन। आया समझे ना? अब ध्यान दीजिए, इसका फीचर पहले आप लोग समझिए। तो कह रहा है सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। यह टैली का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इस फीचर का प्रयोग ऐसे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है जिसमें आइटम वाइज डिस्काउंट एक फिक्स परसेंटेज के रूप में प्राप्त होता है। जैसे आप 2-3 अलग अलग आइटम खरीदे और सबका परसेंटेज फिक्स है, इस पे इतना % डिस्काउंट है तो इस पे इतना % डिस्काउंट है। तो वैसे ट्रांजैक्शन की एंट्री करने के लिए आपको किस फीचर का यूज करना होगा? सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन। फिर करा कि इस फीचर का प्रयोग करने से पहले आपको क्या करना होगा? गेटवे ऑफ टैली। कंपनी मेनू में जाना है, यानी कि अल्ट के से शो मोर फीचर में जाना है, उसको क्या कर लेना है? यस। और आपको मिलेगा क्या? यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, उसको क्या कर लेना होगा? कैसे? चलिए हम पहले आ जाते हैं वाउचर। वाउचर में जाने के बाद से आपको कंपनी में जाना है, और ये दिखाई देगा फीचर। क्या दिखाई देगा? फीचर। और इसी फीचर में आपको दिखाई देगा यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। अभी क्या है ये? इसको क्या कर लेना है? और कंट्रोल ए से एक्सेल। तो अब आप देखेंगे कि आपको कॉलम जुड़ जाएगा डिस्काउंट। क्या इसके पहले था? फीचर का शॉर्टकट की नोट करिएगा, F11 होता है फीचर का शॉर्टकट की, क्या होगा? F11। और कॉन्फ़िगर का शॉर्टकट तो F12।
फीचर का शॉर्टकट की F11। देखिए हम फीचर में आ गए और यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस को क्या कर लिए, नो कर ली, और कंट्रोल ए से क्या कर लिए, एक्सेप्ट। अब आपको क्या डिस्काउंट का ऑप्शन दिख रहा है इसमें, नहीं दिख रहा है ना। लेकिन हम जैसे ही F11 बटन दबाए और इस वाले फीचर को क्या कर लिए, यस, और फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए आपको डिस्काउंट का ऑप्शन आ गया है ना। अब ये काम कैसे करेगा, चलिए पहले हम लोग आते हैं कुछ ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं। कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 3 पीसेस एसर C120 DCP प्रोजेक्टर परचेज फ्रॉम, कहाँ से, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का है, लखनऊ। अब कह रहा है कि एट द रेट पर का रेट कितना है, 20,000। और कह रहा है एंड गेट डिस्काउंट कितना परसेंट, 10% स्कीम डिस्काउंट। और कह रहा है गुड्स स्टोर एट वेयर हाउस, और इनवॉइस नंबर आपका है टैक्स। आप खरीदने गए हैं लखनऊ में एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास, और आपने वहां से खरीदा एक प्रोजेक्टर, एक ने बल्कि 3 पीस प्रोजेक्टर खरीदे। कितना पीस खरीदे हैं, 3 पीस। एक का रेट कितना है, 20,000। जो आप 20,000 का खरीद रहे हैं ना, तो आपको एक पे डिस्काउंट मिल रहा है 10%। कितने टोटल पे कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 10%। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले आप देखिए कहाँ स्टोर हो रहा है, warehouse। इसका इनवॉइस नंबर कितना दिया है, टैक्स 55। अब आज ये टैली में इनवॉइस नंबर टाइप कीजिए, कितना इनवॉइस नंबर यहाँ टाइप कर लिया, टैक्स कितना है 55। डेट आप लोगों को पता ही है, जिस डेट को खरीदेंगे उस डेट को यहाँ पे टाइप कर लेना है। किससे हो रहा है, एसर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, एसर इंडिया ले लिए। फिर क्या परचेज लोकल इंटर स्टेट, जब लखनऊ का है, लखनऊ कहाँ का है, उत्तर प्रदेश में ही है ना, हम ले लिए परचेज लोकल। कह रहा आइटम बताइए, तो आइटम हम खरीद रहे हैं कौन सा, तो एसर C120 DCP प्रोजेक्टर, ये खरीद रहे हैं ना। तो कहाँ स्टोर कर रहे हैं आप, वेयर हाउस। कितना क्वांटिटी है, 3 पीस। रेट कितना लगा है, 20,000। डिस्काउंट का ऑप्शन आया है, कितना परसेंट डिस्काउंट मिल रहा है, बस 10 टाइप करिए। अब देखिए अभी आपका टोटल अमाउंट कितना दिखा रहा है, 60। और यदि 20,000 है और एक पे डिस्काउंट 10 से मिले तो आपका कितना पैसा, एक पे डिस्काउंट कितना होगा, 2,000 होगा ना, तो 3 का कितना हो जाएगा, बस इंटर कर देखिए आपका कितना हो गया यहाँ पर। अंतर समझ में आया, बस इंटर करिए। इंटर करने से यहाँ लगा दीजिए सेंट्रल टैक्स, और सेंट्रल टैक्स के बाद से स्टेट टैक्स। क्या लगा लेना है, स्टेट टैक्स, हो जाएगा। हिंट्स में देखिए क्या इतना आया है नोट्स में, टैक्सेबल टोटल कितना आया है, 54,000। तो क्या हमारा भी 54,000 आया है यहाँ पर, दिख रहा है ना। फिर कह रहा है क्या, क्या आपका जीएसटी कितना आएगा, 7560। तो क्या आपका इतना जीएसटी आया, दोनों 7560, और टोटल कितना आएगा, 69,120। हो जाएगा। इस ट्रांजेक्शन का कोई दिक्कत, तो आप लोग ये ट्रांजेक्शन कर लीजिएगा। 9वां वाला जो दे रहा है, इसमें इससे वही लेना है आपको, बस डिस्काउंट क्या कर लेना, अलग अलग कॉलम में टाइप हो जाएगा ना, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग को ये फीचर का यूज करना है, कौन सा, सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन, कोई दिक्कत इसमें। तो आज आप लोग ये ट्राई करिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।